आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार वन ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज जो मुकाबला था ग्रुप बी का पहला मुकाबला और चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला था अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच। और अफगानिस्तान अपना पहला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आज डेब्यू कर रहे थे, लेकिन जो शुरुआत था आज टॉस, हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, क्योंकि यह मुकाबला कराची में था। तो ऐसा लग रहा था कि शायद ड्यू बाद में नहीं आए तो और भी ज्यादा ग्रिप बन सकता है गेंदबाजों के लिए, और तेज गेंदबाजों के साथ गए वहां पे। एक केशव महाराज एक फ्रंटलाइन स्पिनर के साथ गए वहां पे, टोनी डे जॉर्जी, फिर वहां पे रायन रिकल्टन के साथ गए। क्लासन नहीं थे, थोड़ा बहुत एल्बो में कुछ चोटिल होने के कारण वहां पे खेले नहीं थे, तो इसलिए रायन रिकल्टन को आज मौका मिला था। और वहां पे देखें तो जो शुरुआत था दक्षिण अफ्रीका का, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छी खासी ठहराव दिखाया था। फजल अक फारूकी अजमतुल्ला उमरजई से शुरुआत करवाया था, फिर बाद में नबी को गेंदबाजी करने के लिए लाए। फिर वहां पे अगर देखें तो दूसरे एंड से वहां पे गेंदबाजी करवाया फजल अक फारूकी, आज थोड़े बहुत रन्स गए उनके खिलाफ। और जब नबी को लाए वहां पे आते ही पहले ही गेंद में टोनी डे जॉर्जी को चलता क्या पुल करने गए, वहां पे मिडॉन के हाथों कैच दे बैठे, 11 ही रन्स बना पाए। लेकिन रायन रिकल्टन उस बीच अच्छी खासी तेजी से रन्स बटोरे भी, कुछ वहां पे धीमे भी हुए थे क्योंकि अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे स्पिनर्सों को वहां पे तेज गेंदबाज, क्योंकि वहां पे अजमतुल्ला उमरजई के बाद गुलबदीन नईब से भी गेंदबाजी करवाया था। फिर रशीद खान को लाया। रशीद खान हालांकि आज उस लय में देखे नहीं, कुछ फील्डिंग मिस भी हुआ वहां पे। बबूमा अच्छा खासा अपना आंखें जमा चुके थे, तो वहां पे बल्लेबाजी अच्छी खासी चल रही थी मिडिल ओवर्स में भी, और अच्छा खासा रनगति में भी अच्छी खासी तेजी दिख रही थी। और रॉयन रिकल्टन ने इस मैच में इतना जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी किया और वहां पे अपना पहला ओडीआई शतक जड़ा, क्योंकि 103 रन बनाए, शानदार शतक पारी और एक ब्रेक थ्रू दिलवाया, जहां पे एक अपने ही ओवर में रशीद खान ने थ्रो मारा और जबरदस्त वो रन आउट था जो रहमानुल्लाह गुरबाज ने किया। उससे पहले 103 रन की एक जबरदस्त पारी खेली रॉयन रिकल्टन की, मेडन ओडीआई शतक। और करीबन करीबन देखे तो 129 रन की पार्टनरशिप टेम्पा बबूमा, क्योंकि टेम्पा बबूमा तीसरे नंबर पे आए थे। फिर वहां पे रासी वेंडरडसन आए, वेंडरडसन और रिकल्टन के बीच एक अच्छी खासी रही। बबूमा हालांकि जब आए थे रिकल्टन से पहले उनको भी विकेट चटकाया गया था। बबूमा 58 रन बनाए, वहां पे छक्का मारने की कोशिश में नबी को दूसरे तीसरे स्पेल में जब लाए वहां पे आते ही चलता किया, मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे। उससे पहले एक रिव्यू लिया था, वहां पे बच गए थे क्योंकि ऑनफील्ड एम्पायर ने आउट दिया था एलबीडब्ल्यू का। अगले ही गेंद में छक्का मारने की पुल करने गए, वहां पे कैच दे बैठे। तो नबी कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी गेंदबाजी की, 10 ओवर में 51 रन 2 विकेट। बाकी गेंदबाज अजमतुल्ला उमरजई ने आखिरी में भी गेंदबाजी अच्छी खासी की और आखिरी 10 ओवर्स में करीबन 80-85 रन बनाए थे। वहां पे दाद देना पड़ेगा वेंडर डसन और एडन माकराम की, क्योंकि बबूमा और रैन रिकल्टन के विकेट गिरने के बाद वेंडर डसन ने उस साझेदारी को संभाला। वहां पे एक रनआउट का मौका था, कुछ चौके भी गए थे, कुछ आसान सा फील्डिंग भी छूटे थे। तो कहीं ना कहीं आज अफगानिस्तान उस लय में दिखे नहीं जिस लय में अमूमन होते। फिर भी वेंडर डसन ने 46 गेंद में 52 रन की पारी के लिए वहां पे तेजी से रन बटोरा आखिरी के कुछ ओवर्स में, और जिसके कारण एडन माकराम के लिए कहीं ना कहीं आसानी सा बन गया। और फिर मिलर के साथ माकराम ने अर्शद की एक पार्टनरशिप जरा, तो वहां पे 40-45 रन का पार्टनरशिप लगातार लगाते चले जा रहे थे और हर एक बल्लेबाज आते गए। और आखिर में एक ताबड़तोड़ अंदाज में माकराम ने 36 गेंदों में 52 रन की पारी, जो कि डसन और माकराम की इस दोनों अर्शद की पारी ने कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कोर में तब्दील किया। 315 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे, और वहां पे मिलर का एक जबरदस्त कैच पकड़ा डीप स्क्वायर पॉइंट में। अगर देखें तो वहां पे रहमत शाह का एक बहुत ही उम्दा कैच, एक रनआउट रशीद खान का जबरदस्त उम्दा। लेकिन गेंदबाज, बाकी गेंदबाज हालांकि आखिरी 2-3 ओवर में कहीं ना कहीं एक यॉर्कर लेग डिलीवरीज दिख रहे थे, अच्छी खासी बैक ऑफ लेग डिलीवरीज दिख रहे थे, वहां पे रन्स बनाना मुश्किल था। एक बोल्ड भी जबरदस्त अंदाज में मार्को यंसन को किया था अजमतुल्ला उमरजई ने, तो एक अच्छा खासा दिख रहे थे। लेकिन अगर बीच के ओवर्स में अगर वहां पे विकेट चटका पाते तो कहीं ना कहीं आसानी होता, लेकिन वो होने नहीं दिया। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने 3 अर्धशतकीय पारी, इसके साथ एक शतकीय पारी, लाजवाब प्रदर्शन और 316 रन का टारगेट दिया था। इस मुकाबले में देखें तो अचीवेबल था ये टारगेट, लेकिन शुरुआत अच्छा खासा करना था। वहां पे चहलकदमी करे, अच्छी खासी हाइट से एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था दूसरे इनिंग्स में, और अंडर लाइट्स अच्छी खासी स्विंग दिख रही थी। और वहां पे माफ कीजिएगा, वहां पे मार्को यानसन और लुंगी एंगेडे ने अच्छी खासी शुरुआत की। फिर रबाडा को लाया, रबाडा की शानदार तेज गेंदबाजी में कहीं ना कहीं
वहाँ पे धराशायी होते गए। वहाँ पे गुरबाज को चलता कि एंगिरी ने एक्स्ट्रा बाउंस वहाँ पे पुल मारने गए, वहाँ पे टॉप एज कैच। इब्राहिम जरदान, सदिकुल अटल पूरी तरीके से आज बैकफुट में दिखे, स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। वही 17 रन इब्राहिम जरदान, सदिकुल अटल, एक रनआउट के तौर पे उनका विकेट गिरा। सिंगल वहाँ पे था नहीं, वहाँ पे सिंगल के लिए भागे और वहाँ पे कहीं ना रन आउट। इब्राहिम जदरान भी बोल्ड हो गए, उससे पहले अगले ही गेंद में छक्का लगाया था, फिर अगले ही गेंद में रबाडा ने क्या जबरदस्त अंदाज में उसी लेंथ में गेंदबाजी कर वहाँ पे बोल्ड किए। तो यानी इतना आगे ड्राइव वाले लेंथ दिया नहीं, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी ज्यादा किए, लेंथ गेंद ज्यादा किए, जहां से उतना आसान नहीं होता और एक्स्ट्रा बाउंस मिलता गया, क्योंकि अच्छी खासी कद काटी के है दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज और उसका फायदा उठाया और रन का प्रेशर था, रन रेट्स बढ़ता गया। लेकिन रहमत शाह ने अपनी क्लास पारी दिखाया, पूरी तरीके से एंड तक मुकाबले को लेकर गए। बाकी दूसरे एंड से उनके साथ जो साझेदारी निभाने वाला कोई बल्लेबाज था नहीं। असमतुल्ला शाहिदी आए, पुल मारने गए, मिडॉन में एक जबरदस्त कैच, कप्तान का कैच पकड़ा टेम्बा बबूमा ने। फिर अजमतुल्ला उमर जाई ने एक आध शॉट्स लगाए, फिर रबाडा का शिकार हो गए। एक कहीं ना कहीं जबरदस्त गेंदबाजी में आउट हुए। नबी भी कुछ खास नहीं कर पाए, वहां पे गुलबदीन नहीं पाए, कुछ एक आध शॉट्स तो लगाए थे, वहां पे लगातार आते गए, विकेट्स गिरते गए। लेकिन राशिद खान ने जो 30 से 40 ओवर के बीच कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा बहुत रन गति बढ़ने की फिराक में थे, लेकिन तब तक 7 विकेट्स गिर चुके थे और राशिद खान ने कुछ आते ही एक जबरदस्त छक्का लगाया एंगिडी के गेंद में, टार्डमैन के ऊपर से, फिर चौके लगाया। लेकिन 13 गेंद में 18 रन, फिर से वही अपना विकेट दे बैठे। लेकिन कहीं ना कहीं महाराज का शिकार हुए और आखिर में गेंदबाजों ने पूरी तरीके से जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी दिखाई, चाहे ये मार्को जेंसन हो 8 ओवर 1 मेडन 32 रन 1 विकेट, या केशव महाराज जो स्पिनर था, अच्छा खासा किफायती स्पेल। मुल्डर ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की बीच के ओवर्स में और रबाडा आज अलग ही अंदाज में दिख रहे थे, 3 विकेट 8.3 ओवर में 1 मेडन 36 रन देकर तो जबरदस्त स्पेल किया और फिर से 208 रन पे ऑल आउट कर गए। 43.3 ओवर में 107 रन की एक बहुत ही विशाल कायम जीत और इसी जीत के साथ कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट का आगाज करते हैं। और ये डेब्यू जो अफगानिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में किया है, कुछ खास शुरुआत तो नहीं था, लेकिन 90 रन की रहमत शाह की ये क्लास पारी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को इस लड़ाई में बनाए रखा और 208 रन बनाए, बनना और भी ज्यादा रन रेट हालांकि मसला हो सकता है आगे आने वाले मैचेस में। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, अगर वहां पे 2 मैच जीते तो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे। लेकिन अभी ये मैच अभी बहुत दूर है, लेकिन वही भी अगला मैच सोचना पड़ेगा अफगानिस्तान को। एक अच्छी खासी परिस्थिति में बल्लेबाजी करना पड़ेगा और टॉस एक फैक्टर बन सकता है और वहां पे गेंदबाजों को अच्छी खासी गेंदबाजी, अगर थोड़ा बहुत स्पिनर्सों को मिल गया मदद स्पीच से तो पूरी तरीके से उमदा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो पता चलेगा क्या होता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की शानदार शुरुआत बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये पारी दिखा दोनों ही डिपार्टमेंट से। तो अगले आने वाले मैचेस में क्या करती है देखने लायक बात होगा। कल जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एक एशस मुकाबला देखने को मिलेगा इस ग्रुप बी के एनकाउंटर में, तो जबरदस्त वो भी रोमांचक रहेगा। लेकिन अभी के लिए इतना रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।